हेलो वीवर्स, हैदर अनिस्वान चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुमताज़। वीवर्स, उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ आपके दरमियान हाजिर हुई हूं। वीवर्स, हम अक्सर सोचते हैं ना कि हम कब तरक्की करेंगे, हमारी ज़िंदगी कब बदलेगी। बहनों भाइयों, सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं और तो ऐसा उन्होंने क्या किया जो दूसरों के मुकाबले में वो ज़्यादा कामयाब हो गए और कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच गए। अगर आपको भी कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचना है तो पहले व्यूअर्स ये नोट कीजिए कि पहले आपको अपने आप को मुनज़्ज़म करना होगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा, क्योंकि आप अपनी तरक्की के लिए कितने संजीदा हैं, आप अपनी तरक्की को लेकर कितने संजीदा है, कितने सीरियस है, यही सबसे पहले मायने रखता है। अगर आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए संजीदा हैं, अगर अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए संजीदा हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए संजीदा है, तो आप कामयाब बन सकते हैं। आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ में आपको स्मार्ट भी बनना होगा और साथ साथ अपने तजुर्बात को गौर से देखना होगा, उन्हें समझना होगा और उसके बाद अपने तजुर्बात को, जो पिछले तजुर्बात आपके हुए हैं, उसे नोट डाउन करते जाइए और उन तजुर्बात से सीखिए और नए नए आइडियाज़ डेवलप कीजिए और इन नए नए आइडियाज़ पर काम करने के लिए कमर कस लीजिए। दिन रात आप अपने आइडियाज़ पर काम करने लग जाएं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए शर्त ये है कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा। काहली और सुस्ती हरगिज़ ना करें। जब आपने तय कर लिया है कि आपको कामयाब होना है, आपकी लाइफ कामयाब गुजरे, तो आपको मुस्तकिल काम करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आपका एक हफ्ता अच्छे से ना गुजरे कोई बात नहीं, अगर एक महीना भी ठीक से ना गुजरे कोई बात नहीं, लेकिन इस सफ़र को जारी रखना चाहिए। अपने ज़ाती तजुर्बात की रोशनी में अपने सीखने के हुनर को जारी रखना चाहिए। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्यूअर्स, ज़िंदगी एक मौका हर इंसान को देती है तरक्की करने के लिए। वो जो मौका ज़िंदगी फराहम करती है, उस मौके को हमें बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ज़रूर ज़िंदगी कभी ना कभी तो हमें तालीम हासिल करने का मौका दी होगी या आज भी दे सकती है। हमें अपनी तालीम पर सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। हो सकता है कि आपने तालीम दरमियान में छोड़ दी हो सकता है कि आप तालीम मुकम्मल ना कर पाए हों, हो सकता है कि आप हुनर ना सीख पाए हों, हो सकता है कि आपके कुछ मुश्किलात थे जिसकी वजह से आप कुछ हुनर या कुछ तालीम या आगे बढ़ने में आप नाकाम हुए हो, आपको वो मौका ना मिला हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज का दिन आपको अल्लाह ताला ने दिया है तो आज ही अपने कैरियर को बनाने के लिए शुरुआत कर दीजिए। नो मैटर कि आप पिछली ज़िंदगी में या आप पिछले दिनों में आप फेल हुए हैं या आप स्कूल ना जा पाए हैं या आप हुनर सीखने ना जा पाए हों, आज आपको अल्लाह ने एक वक्त दिया है। आज के दिन आप अगर हुनर सीखने में शुरुआत करते हैं, तालीम दोबारा जारी रखने की कोशिश करते हैं, तो आप धीरे धीरे आपकी जो ख्वाहिशात है, आपकी जो मंजिलें हैं, आपके अंदर जो तड़प है कामयाब होने की, उस तक आप आराम से पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि नई नई चीज़ें सीखना होगा। ऐसी चीज़ें जो आजकल चल रही है, यानी आजकल जिसका रिवाज है, नई नई चीज़ें सीखना होगा, नए नए आइडियाज़ पर काम करना होगा और उन लोगों के कहानियाँ, जो ज़िंदगी की जो कहानियाँ होती हैं, उन कामयाब लोगों की ज़िंदगी की कहानियों को पढ़ना होगा। पढ़िए। जब आप वो पढ़ने लगेंगे, जब उनके टेस्टिमोनीज आप देखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको इनकरेजमेंट मिलेगा, आपको एक जोश आएगा, आप में हौसला पैदा होगा कि हाँ, जब एक आम आदमी एक कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकता है तो हम भी
उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज ही आप अपने लिए एक कामयाब ज़िंदगी कैसा बनाना है, एक कामयाब ज़िंदगी अपनी बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लीजिए। एक्शन प्लान तैयार करते वक्त याद रखिए कि पढ़ना, लिखना और सीखना ही ज़िंदगी को बदल सकता है। लिहाजा अपने मोहल्ले में, बस्ती में या शहर में मौजूद ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन करें। कामयाब लोग ऐसा ही करते हैं। कामयाब लोगों की ज़िंदगी की कहानियों को पढ़ो, सीखो और अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करो। तो अगर आप अपने ख्वाबों की ताबीर चाहते हो तो पहले तो नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश, हर तरीके की नई नई चीज़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। स्मार्ट बने, इंतहाई स्मार्ट तरीके से आप काम करिए और साथ में अपनी ज़ाती जो फ़लसफ़ा है उन फ़लसफ़े को तामीर करिए। हर इंसान की अलग अलग ज़ाती राय होती है, हर इंसान का अलग अलग फ़लसफ़ा होता है। तो आप अपने फ़लसफ़े को डेवलप करते जाइए, क्योंकि आपका फ़लसफ़ा किसी दूसरे फ़लसफ़े से किसी दूसरे इंसान के फ़लसफ़े से मुख्तलिफ होता है। तो इस बात को अच्छी तरह याद रखें कि अल्लाह ने आपको सबको एक जैसा ज़रूर बनाया है। अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है, उनको एक जैसी सूरज की रोशनी देती है, सबको पानी वही फराहम करता है, सबके लिए बहुत कुछ चीज़ों से नवाजा है। तो आपके पास हर वो चीज़ है जो अल्लाह ने आपको मैसर की है, अल्लाह ने आपको दी है। तो अल्लाह की दी हुई जो जो चीज़ें अल्लाह ने हमें नेमतें बख्शी हैं, उन नेमतों को इस्तेमाल करें, उन नेमतों को काम में लाएं और अपनी लाइफ को सही और खुशहाल बनाएं। इसके बजाय अगर हम जो चीज़ हमें मैसर नहीं है उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए बैठ जाएं और कुड़ते रहें कि अल्लाह ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है, हमें ये मुश्किलात है, हमको पढ़ाई नहीं हो पाई, लाखों चीज़ें इस तरह सोचने से बेहतर है कि हम जो चीज़ हमें दी गई है उसी को यूटिलाइज़ करें, उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसको बेहतर बनाते जाएं और अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाएं। नए नए हुनर सीखने के लिए हमको किसी उम्र की कोई क़ैद नहीं होती, चाहे ख्वाह आप नौजवान हो, ख्वाह आप मिडिल एज के हों या फिर आप बुज़ुर्ग हो, आपके लिए हमेशा इल्म के दरवाज़े खुले होते हैं। आप इल्म हासिल करने में कभी शर्म महसूस ना करें, अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएं। हत्ता कि अपने फाइनेंसेस को से मुताल्लिक़ भी जो फ़िलासफ़ी होती है ना, फाइनेंशियल फ़िलासफ़ी, उसको भी ख़ुद से डेवलप करें। इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होगी, फौरी आपको एक्शन में आ जाना चाहिए। देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं उसी काम को घर से शुरुआत कीजिए। इस बात का इंतज़ार ना करें कि इस काम को घर से कैसा शुरू करें, इस बात का इंतज़ार हरगिज़ भी ना करें कि कोई आकर आपकी मदद करेगा, इस बात का इंतज़ार भी हरगिज़ ना कीजिए कि कोई आपकी मदद करेगा। इस बात को भी ज़हन से निकाल दीजिए कि किसी को आपकी मदद करना चाहिए, कोई आपके बारे में सोचे, कोई आपके मुस्तक़बिल के लिए सोचे, कोई आपका आकर कैरियर बनाए। ये तमाम चीज़ों को अपने जहन से निकाल दीजिए। जस्ट एक ही चीज़ अपने जहन में रखिए कि मैं हर वो काम कर सकता हूँ जिसकी मेरे दिल में तड़प है। अगर मेरी कोई ख्वाहिश है जो कभी दब चुकी है, कभी हालात की वजह से हम वो काम नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज देर नहीं हुई, आज भी हम वो काम कर सकते हैं। ये सोच आप अपने अंदर पैदा करिए और अपनी मदद खुद करना शुरू कर दीजिए। जब आप कोई काम का इरादा कर लेते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? वेल डिसिप्लिन चाहिए। हमें अपने ज़िंदगी में एक अच्छा सा डिसिप्लिन रखना चाहिए, यानी हमारे उठने बैठने, खाने पीने, काम करने के, सोने के, हर चीज़ के औकात, तरीक़ेकार, सब में एक डिसिप्लिन आना चाहिए। जब हम डिसिप्लिन से काम करने लगते हैं तो तब हम कामयाबी के रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमें उन तमाम चीज़ों की अहमियत को भी समझना चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। कोई चीज़ भी दुनिया में बेकार नहीं है। हर छोटी से छोटी अहमियत की हामिल चीज़, बड़ी से बड़ी अहमियत की हामिल चीज़, इन तमाम चीज़ों की कदर करें। दिन ब दिन अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते जाएं, क्योंकि कहा जाता है ना कि डिसिप्लिन ही तरक्की का एक अहम जीना है।
छोटे से छोटे डिसिप्लिन को भी नजर अपनी जिम्मेदारी खुद ले। जैसे मौसमों को सर्दी, गर्मी और बारिश जब होती ना, तो उसको हम खुद हैंडल करते हैं। जब सर्दी होती है तो सर्दी को भी हम खुद हैंडल करते हैं, गर्मी हो या बारिश हो, ये तमाम मौसमों को हम अपने आप से हैंडल करते हैं। इसी तरह अपनी लाइफ को भी हम अपने आप से हैंडल करें, ये क्योंकि अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने के लिए कोई और नहीं आएगा, ये हमें ही करना होगा। अपने फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए कोई हमारी मदद को आए उस वक्त तक हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें अपने फाइनेंसेस को खुद ही दुरुस्त करना है। अपनी सोशल लाइफ को हम खुद ही बेहतर बनाएं, हम खुद ही उसको एक्सपैंड करें और अपने आप को अक्लमंद, ताकतवर बनाएं। जिस तरह एक बॉडी बिल्डर अपने बॉडी को एक्सरसाइज के ज़रिए अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक उसी तरह अपने अक्ल को भी डेवलप करें, अपने अंदर हिम्मत बढ़ाएं, बहादुरी पैदा करें, अपने काम से मुताल्लिक डेडिकेशन बढ़ाएं। हर वो चीज़ जो आपको मैसर है उसको अपने अंदर समेटते चले जाएं और कामयाबी पर हर कामयाबी पर अपनी पीठ थपथपाते जाए और अपने आप को शाबाशी देते हुए आगे बढ़ते जाए। इसके अलावा एक और बात भी मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के दरमियान उठिए और बैठिए जो आपको सही रास्ता बता सकते हैं, और ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए जो आपको नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं। और आप सीखने के लिए हमेशा पुरजोश रहिए, अपने अंदर गहरा जोश कायम रखें जो आपको खामोश बैठने ना देगा। जो लोग एक्साइटेड होते हैं ना, वो अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। अगर आज अंधेरा है तो उदास मत होइए, ज़िंदगी में उजाला ज़रूर होगा, रोशनी की किरण ज़रूर फूटेगी, लेकिन इसके लिए आपको अक्लमंद, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग और बेहतरीन प्लानर बनना होगा। तो ये थी कुछ बातें जिस पर आप अमल करते हुए तरक्की कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।